Good morning, my dear students. Welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. So, dear students, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है, और उनके हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे वेक्टर क्वांटिटीज़ के, ठीक है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम वेक्टर जो हमारी सदिश राशि है उसके हम और भी प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ के कितने टाइप्स करा दिए थे? 4। पहला क्या बताया था मैंने आपको? इक्वल। दूसरा बताया था मैंने अपोजिट यानी कि विपरीत सदिश क्या होते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था क्या? पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं यानी कि समांतर सदिश क्या होते हैं। और चौथा मैंने आपको बताया था क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि असमांतर सदिश क्या होते हैं, ठीक। तो अब हमारा 5th टाइप है, वो कौन सा है हमारा? जीरो वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? शून्य सदिश, ठीक है। ये यानी कि 5th हमारा टाइप क्या है, आप लिख भी लीजिए क्या? टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये यानी कि जो भी हमारी सदिश राशि है उनका 5th प्रकार क्या है हमारा? जीरो वेक्टर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य सदिश, शून्य सदिश, ठीक है। अब शून्य सदिश क्या होते हैं? मतलब ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो? शून्य हो, यानी कि ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि जिनका जो परिमाण होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है, यानी कि शून्य होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी हमारी जो मतलब कोई भी सदिश है जिसका परिमाण या मैग्नीट्यूड क्या शून्य है, ठीक है, उसको हम मतलब उसके कोई भी क्या होता है, हम किसी भी डायरेक्शन में ले जाए उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? ऑलवेज, उसका परिमाण जो रहेगा ऑलवेज क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो इस तरह एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी जीरो वेक्टर्स होती है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? आर्बिट्रेरी होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है? अनिश्चित होती है, अनिश्चित, ठीक है। आप देख सकते हो कि कोई भी हमारा मैग्नीट्यूड है यानी कोई भी सदिश वेक्टर है जिसका परिमाण क्या है? ज़ीरो है। अगर आप उसको कोई भी डायरेक्शन में ले जाओ, ठीक है, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो एक तरफ से हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये हमारी क्या होती है? जो जीरो वेक्टर्स जो होती है इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कहते हैं आर्बिट्रेरी होती है, यानी कि अनिश्चित होती है, कोई निश्चित इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट है हमारा क्या? यूनिट वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? एकांक सदिश। यूनिट 6 हो गया हमारा क्या? यूनिट वेक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश, ठीक है, ये चीज़। अब एकांक सदिश होता क्या है? मतलब से आपको नेम से ही पता चल रहा है देख करके, यानी एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होगा? जिसका परिमाण क्या होगा? 1 होगा, यानी कि एक मतलब ऐसी वेक्टर्स जिसके क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा? 1, यानी कि वो सदिश जिनका परिमाण क्या हो? 1 हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एकांक सदिश कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए मैं वेक्टर है, जैसे कि सपोज कह रही हूँ मैं, कोई भी वेक्टर है, ठीक है, उसको दर्शाने के लिए यानी उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? उसका जो फॉर्मूला है हम कैसे निकालेंगे? कोई भी सदिश है उसमें हम उसके परिमाण तथा एकांक सदिश के गुणनफल से उसको क्या किया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं क्या कह रही हूँ, कोई भी जो वेक्टर है, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए ए वेक्टर मैं कह रही हूँ, ठीक है, तो इसका जो परिमाण होता है यानी कि किसी भी वेक्टर का जो परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए आपने लगाया और यहाँ पे क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया, ठीक है, ये चीज़ यानी ए है और हमने क्या लिख दिया? मॉड लगा दिया। मतलब कहने का मतलब ये कि जो ए वेक्टर है उसका अगर मुझे परिमाण को दर्शाना है, उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाना है, तो मैं क्या लिखूँगी? मॉड लगा दूँगी, इसको हम बोलेंगे मॉड, और ये क्या हो जाता है? ए हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तथा अगर हम और हमारा जो एकांक सदिश है यानी कि जो यूनिट वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ए, इसके ऊपर कैप लगा देंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैप कहते हैं। मान लीजिए अगर मैं कह रही हूँ सपोज बी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक, अगर मैं कह रही हूँ आपको बी वेक्टर का एकांक सदिश लिखना है तो आप क्या लिखोगे? बी वेक्टर के अगर एकांक सदिश में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? बी कैप। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैरेट बी भी बोला जा सकता है। क्या? कैरेट बी बोल लो या फिर आप बी कैप बोल सकते हो उसको, ठीक है, ये चीज़।
इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यानी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा ये होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर है डी है, अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर को दर्शाना चाहती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, डी, इसके ऊपर मैं क्या लगा दूँगी, कैप लगा दूँगी। तो ये क्या डिनोट करेगा, एक तरफ से डी वेक्टर के यूनिट वेक्टर यानी डी सदिश का एकांक सदिश को वो दर्शाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी सदिश है उसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं कि उस सदिश का जो भी परिमाण होगा वो और तथा उसके एकांक सदिश के गुणनफल को क्या बोला जाता है, उस सदिश का वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ यानी कि कोई भी वेक्टर है, ठीक है, उसके हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में जब उसकी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक ए वेक्टर यानी कि उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मान लीजिए कि अगर हमारा जो क्या है ए वेक्टर है ना, ठीक है, इसको अगर मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए आ जाएगा। यानी कि कोई भी हमें वेक्टर दिया है, ठीक है, यानी कि जैसे कोई भी वेक्टर जरूरी नहीं कि ए है या आप मतलब कुछ भी बी है, सी है, जो भी वेक्टर दिए रखा है, अगर आपको उसका एकांक सदिश निकालना है यानी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, वो वेक्टर लोगे, उसके ऊपर कैप लगाओगे, इक्वल करके क्या आएगा, जो भी हमारा वेक्टर दिया होगा वो अपॉन उस वेक्टर का हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़। अब क्या मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या है, ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, सपोज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये आई जे के क्या डिनोट कर रहा है, जो आई है वो क्या बता रहा है कि एक्स की दिशा में हमारा जो आई जो है वो एक्स डायरेक्शन में हमारा एकांक सदिश को दर्शा रहा है, और जो जे है वो वाई दिशा में हमारे एकांक सदिश को दर्शा रहा है, और जो हमारा के है वो जेड दिशा में एकांक सदिश को दर्शा रहा है। यानी कि आई जो है एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को, जे जो है वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो के है वो जेड डायरेक्शन में हमारे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो हमारा मान लीजिए ए वेक्टर की मैंने वैल्यू कितनी ले रखी है, हमारे पास कोई सदिश दे रखा जिसका मान क्या है, इतना है। ठीक है, ये अब मुझे क्या निकालना है, इस ए वेक्टर का मुझे क्या निकालना है, एकांक सदिश, यानी इसका ए वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर, हमें जो भी वेक्टर दिया है अगर हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, ए कैप इक्वल टू क्या हो जाता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ठीक है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हो जो ए वेक्टर है, मुझे इसका अगर एकांक सदिश निकालना है, मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो ए वेक्टर की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, जो भी हमें वेक्टर दिया ये तो हमें दे ही रखा है। ठीक है, और सेकेंड थिंग हमें क्या आना चाहिए, जो भी हमारे पास वेक्टर दे रखा है, ठीक है, उसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड यानी कि उसका हम परिमाण निकालेंगे। ठीक है, तो परिमाण हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, मान लीजिए मैं ए वेक्टर है, इसका मुझे क्या निकालना है, इस ए वेक्टर का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। हम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, क्या करोगे आप, अंडर रूट लगाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपको देख रहे हो, आई है ना, आई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आई का गुणांक क्या है, एक्स है, तो आप क्या करोगे, इस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस साइन लगाओगे, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो जे का गुणांक क्या है, जे का कोफिशिएंट क्या है, वाई, तो इसको क्या कर दोगे, वाई स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा, जेड है ना। ठीक है, तो हम के का कोफिशिएंट क्या है, जेड, तो ये जेड का स्क्वायर। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को निकाल सकते हैं। क्या करना है, जो भी आपको वेक्टर दिया है आप उसको मॉड के फॉर्म में लिखोगे और इक्वल करके अंडर रूट इस आई का जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, प्लस जे का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, प्लस के का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़। अब आप क्या करोगे कि इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू थी कितनी, आप लगा सकते हो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमने ए वेक्टर जो हमारे पास दे रखा था उसका हमने एकांक सदिश को निकाला है। ठीक है, अगर मैं इसको और एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए मैं आप एक ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 2i प्लस 3j माइनस के। ठीक है, ये यानी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि जो हमारे ये a वेक्टर है इसका आपको क्या निकालना है, एकांक सदिश, यानी इसका आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, a कैप इक्वल टू हम क्या करेंगे, a वेक्टर अपॉन मॉड a। ठीक है, ये चीज़, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो। ठीक, ये अब आपको पता है कि जो हमारे एकांक सदिश निकालना है, अगर ए वेक्टर का, एक तो हमें ए वेक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है,
और सेकंड थिंग हमें क्या पता होना चाहिए, इस ए वेक्टर का हमें परिमाण यानी किसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैंने अभी आपको बताया मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है किसी भी चीज़ का। जो भी हमारे पास वेक्टर दिया है आप इसको अंडर रूट लगाओगे और जो भी आई का जो कॉफिशिएंट यानी 2 है ना, तो आप 2 का स्क्वायर करोगे, फिर प्लस साइन लगाओगे। अच्छा आप देख रहे हो जे का कॉफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, के का कॉफिशिएंट कितना है, आप देख रहे हो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे तो आप प्लस साइन लगाओगे और लेकिन यहाँ पे के का कॉफिशिएंट क्या है -1, तो आप -1 को ब्रैकेट में करके क्या लिखोगे, -1 का स्क्वायर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ तो प्लस साइन होते हैं लेकिन आपको यहाँ पे आई जे के जो भी साइन दिए होंगे आपको उस साइन के साथ ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ये 9 और ये -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, आपको पता है प्लस का 1 बनेगा। ठीक है, ये तो ये क्या आ जाएगा 4 और कितना हो गया, आप करो कितना आ जाएगा, ये √14 आ जाएगा। यानी कि मॉड ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, √14 आ गई है। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, ए कैप की यानी कि एकांक सदिश निकाल सकते हो, किसका, ए वेक्टर का। तो आप एकांक सदिश निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आप देख रहे हो इस ए वेक्टर की आपको वैल्यू कितनी दे रखी थी, इस इक्वेशन फर्स्ट में आप रखोगे इन सब वैल्यूज़ को। तो ए वेक्टर कितना दिया था आपको, 2i + 3j - k कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, √14, क्योंकि आप देख सकते हो मॉड ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली, √14। तो इस तरीके से हम किसी भी सदिश का क्या निकाल सकते हैं, एकांक सदिश यानी कि उसका हम यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये अब नेक्स्ट है हमारा अब नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लंबकोणिक एकांक सदिश। ठीक है, ये क्या होता है कि हमने क्या करा है, 3 एक्सिस ले रखे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा क्या होगा, जेड एक्सिस। ठीक है, ये जो हमारे तीनों एक्सिस होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या होती हैं, वे लंबवत होती हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस और जो एक्स और वाई हैं वो एक दूसरे से कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। सेम वाई और जेड भी, और एक्स और जेड भी क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, ये अब मैं मान लीजिए कह रही हूँ कि जो हमारा एक्स एक्सिस है इसकी डायरेक्शन में हमारा जो एकांक सदिश है वो कितना है, आई कैप है, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स डायरेक्शन में आई कैप। ठीक है, अच्छा अगर वाई डायरेक्शन में मैं कह रही हूँ यूनिट वेक्टर में क्या ले लेती हूँ, सपोज जे कैप। और इसी तरीके से जो जेड डायरेक्शन है उसमें मैंने जेड एक्सिस है उसमें हमने कौन सा वो ले रखा है, यूनिट वेक्टर के कैप ले रखा है। ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर मैं कह रही हूँ कि कोई भी एक्स डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, कोई भी सदिश है, सपोज एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई सदिश ए वेक्टर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है कितना, इसका परिमाण अगर कितना है, ए है। ठीक है, तब मैं इसको कैसे डिनोट कर सकती हूँ, तब मैं इसके एकांक सदिश को कैसे लिख सकती हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए आई। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, एकांक सदिश इक्वल टू ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए बताया था आपको। ठीक है, अगर मैं क्या बोल रही हूँ आपसे कि मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी एक सदिश हमें दे रखा है, सपोज ए है या मान लीजिए चलो आप बी है। ठीक है, ये अब वो क्या कर रहा है, मैं उसको क्या करना चाह रही हूँ, इस एक्स दिशा में उस बी सदिश का मेरे को क्या निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ये बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो, और एकांक सदिश कितना है, आई है। तो आप यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, आई आपका बी वेक्टर अपॉन बी। ठीक है, ये चीज़। अगर हमारे पास कोई भी सदिश बी है, अगर मैं उसका एक्स दिशा में क्या निकालना चाहती हूँ, एकांक सदिश, और उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, बी, और वेक्टर है बी वेक्टर, तो हम उसका एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, आई। अब मान लीजिए सपोज मैं कह रही हूँ कि जेड डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, कोई सदिश दे रखा है, सपोज डी है। ठीक है, ये कोई सदिश क्या है, डी वेक्टर है। अब आप क्या करो, इस डी वेक्टर का जेड एक्सिस के अलोंग आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, यानी एकांक सदिश का, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए होता है। ठीक है, अच्छा तो अब आप देखो जो डी वेक्टर है इसका हमें किस डायरेक्शन में, किसके अलोंग निकालना है, जेड एक्सिस के अलोंग निकालना है यूनिट वेक्टर ना। तो आप देख सकते हो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना दे रखा है आपको, के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ये डी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, जो भी हमारा सदिश दे रखा होगा उसका हम क्या ले लेंगे, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़। तो आप यहाँ से अगर डी वेक्टर भी निकालोगे तो क्या आएगा आपका, के डी मॉड डी, और क्या आ जाएगा हमारे पास, के कैप आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरफ से लंबकोणिक एकांक सदिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे
कि जो भी सदिश होते हैं उनको जोड़ने का क्या तरीका होता है, उनका एडिशन को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कोई भी दो हमारे पास वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, या उनके क्या मेथड होते हैं, हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।